नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के 100 क्वेश्चन जो प्री के फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं। तो आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। तो सीधे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश की पहली नहर का निर्माण वैनगंगा नदी पर किया गया था, जो बालाघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बाघ परियोजना है? मध्य प्रदेश के रातापानी अभयारण्य में बाघ परियोजना है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट किस क्षेत्र में स्थित है? इंदौर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। उत्तरी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह सिंगरौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उपकरण कारखाना किस क्षेत्र में है? तो कृषि उपकरण कारखाना खंडवा जिले में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी। मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आम अनुसंधान केंद्र। तो यह गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। यह रीवा में गोविंदगढ़ है। सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का बागवानी कॉलेज कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का बागवानी कॉलेज आपके सामने ऑप्शन है, आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। और समय कम है इसलिए मैं जल्दी ही उत्तर बता दे रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज करके भी उत्तर दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का बागवानी कॉलेज मंदसौर में है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। गांजा मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। तो गांजा खंडवा जिले में उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत का सबसे पुराना संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो होशंगाबाद में है, यह सबसे पुराना संरक्षित वन क्षेत्र है। ऑप्शन बी। एशिया के प्रथम वर्ष 2018 में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी है? तो उस खिलाड़ी का नाम था सत्येंद्र सिंह। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पूजा वस्त्रकार किस खेल से संबंधित है? तो पूजा वस्त्रकार संबंधित है क्रिकेट से। इसमें और क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि पूजा वस्त्रकार कहाँ की खिलाड़ी है, तो शहडोल जिले की है। मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक ट्रैक का शुभारंभ हुआ है? तो तात्या टोपे स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन बन गया है? तो यह मदन महल जबलपुर में है। यह पिंक स्टेशन बन गया है पहला। निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा मध्य प्रदेश में परिवहन नहीं होता है? तो उत्तर रेलवे के द्वारा मध्य प्रदेश में परिवहन नहीं होता है। प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थापित किया गया है। मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना नहीं की गई है। तो रायपुर में मृगनयनी एम्पोरियम है, दिल्ली में रीवा में है, सागर में नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सागर में मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना नहीं की गई है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्पी विकास निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो यह 1981 में स्थापित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। माधवराव सप्रे मेमोरियल न्यूज़पेपर म्यूजियम की स्थापना की गई है? तो यह माधवराव सप्रे मेमोरियल न्यूज़पेपर म्यूजियम की स्थापना भोपाल में की गई है।
मंधाता मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो मंधाता मेले का आयोजन कार्तिक माह में किया जाता है, हिंदी मास कार्तिक माह में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। लोक रंग समारोह आयोजित किया जाता है? तो लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। मंजू मेहता जिन्हें तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस विधा से संबंधित हैं? तो वो सितार वादन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नारायण श्रीधर बेंद्रे किससे जुड़े हुए हैं? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो जुड़े हुए हैं चित्रकारी से जुड़े हुए हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आदिवर्त है, तो आदिवर्त एक संग्रहालय का नाम है। बुंदेलखंड के शिवाजी के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो यह छत्रसाल, राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के शिवाजी के रूप में प्रसिद्ध था। शंकराचार्य गुफाएं किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा क्षेत्र में स्थित हैं। तिलिस्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह शरद जोशी के द्वारा तिलिस्म की रचना की गई थी। तेरताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो तेरताली जो लोक नृत्य है वह कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा महल वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रशिक्षण केंद्र है? तो माधव विलास पैलेस जो है, माधव विलास पैलेस, यह केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रशिक्षण केंद्र है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। गांव अमरवुद, मोहनकोट, मालवई, देवझिरी और लख यानी जिले के पर्यटन स्थल हैं। किस जिले के हैं? तो ये झाबुआ जिले के पर्यटन स्थल हैं। घाना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। ऑप्शन बी होगा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह अरावली में पीपली घाट दर्रा स्थित है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो यह फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में थी, वो उसकी बात हो रही थी। तो ग्रेट बियर यह कनाडा में ही है, मिशिगन यूएसए में है, ओनेगा जो है यह रूस में है, उत्तरी रूस में, और टिटिकाका जो है वह पेरू में स्थित है। सही उत्तर ये हो जाएगा। इसका गलत है, ऑस्ट्रेलिया में ना होकर ओनेगा रूस में है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ओनेगा झील रूस में है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो इरी ओंटारियो, आप इसको रट लीजिए, इरी ओंटारियो के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर। और ये कैंटरबरी जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि जो पाकलैंड है वह ब्राज़ील में ना होकर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और लानोज जो है वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाकलैंड का जो जोड़ा है ब्राज़ील सही नहीं है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? तो जो अरावली पर्वत है वो इस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो यहीं से मानसून आता है ऐसे, तो ऐसे उसके समानांतर मानसून निकल जाता है, जिससे टकराकर वर्षा नहीं कर पाता है। इसलिए सही उत्तर इसका अरावली हो जाएगा। ऑप्शन ए, अरावली से पर्वतीय वर्षा नहीं हो पाती है। निम्न में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो जेट स्ट्रीम तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है, जहां
जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून के मध्य अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो तमिलनाडु से उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चौथी अनुसूची का विषय क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का वर्णन किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? स्वाभिशंसन से मतलब होता है कि अपने खिलाफ ही कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 में यह उल्लेख किया गया है। आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 20 में है और 20(3) में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधार अधिनियम 2013 क्या है? तो यह एक धन विधेयक है। सॉरी 2013 बोल दिया हूँ, ये 2016 है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 का में दिया हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के भारत में बसे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है? तो अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है, पाकिस्तान के भी प्रावधान है, बांग्लादेश, जबकि श्रीलंका के शरणार्थियों को यह प्रावधान नहीं दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? तो ये बिहार के ही थे और बिहार के राज्यपाल के पद के रूप में पदस्थ थे। उच्चतम न्यायालय के कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। विधि आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो जो विधि आयोग है वह ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय है, ठीक है। तो इसका जो उल्लेख किया गया है तो किसी भी इनमें से किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने हरित क्रांति शुरू की थी? तो हरित क्रांति शुरू की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय नीति किससे जुड़ी है? तो राजकोषीय नीति जो है सार्वजनिक राजस्व और व्यय से राजकोषीय नीति जुड़ी हुई है। सार्वजनिक राजस्व और व्यय राजकोषीय नीति है। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए सरकार इस पर निर्भर रहती है। तो सरकार जो निर्भर रहती है केवल इनकम टैक्स पर निर्भर रहती है, केवल कराधान। भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा ऋण के संवितरण लोन देने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रहती है। भारत में निम्न में से कौन गरीबी रेखा को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बेटन कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह बेटन कप जुड़ा हुआ है हॉकी से। प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? तो प्रूडेंशियल कप प्रथम विश्व कप का नाम था। ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार स्थापित किया गया। प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन कब किया गया? तो यह 2016 में किया गया। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है? तो यह 24 घंटे
होता है। ऑप्शन बी। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यह HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaCO4 हाफ H2O CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है की बात की गई है? तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वह एक चुनावी स्याही है, यही गलत हो गया है। बाकी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग की जाती है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार किया जाता है। अद्वितीय मैग्नीशिया जो है प्रति अम्ल है एक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिल्वर जो ब्रोमाइड है वह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग नहीं की जाती है। चुनावी स्याही जो चुनाव जब वोट डालते हैं उसके बाद जो स्याही लगाई जाती है नाखूनों में, उसके लिए प्रयोग की जाती है। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी एक फल है, बाकी सभी तने हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध जो तीखी गंध होती है किसके कारण होती है? सल्फर यौगिकों के कारण होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स RNA होते हैं। ऑप्शन बी। तुगलक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम है? तो जो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम है गुल खिले तुम शायद लो। इसका ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। गुल गुलाम, खिले खिलजी, तुगलक, शायद से सैयद है, उसके बाद लोधी है, तो इसमें दिया ही नहीं हो, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुल खिले तुम शायद लो। हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर मामलुक सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह कथन कहा गया था। अष्टप्रधान सही जोड़ियाँ मिलाना है और ये उनके दरबारों की विशेषताएं हैं और उसके बारे में बताया गया है किस राजवंश की कैसी विशेषता। तो अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की विशेषता थी, अष्टप्रधान रहते थे शिवाजी के दरबार में, सही हो जाएगा। अष्टदिग्गज थे विजयनगर साम्राज्य में, यह भी सही हो जाएगा। जो नवरत्न है वो अकबर के शासन में थे, तो ये गलत हो जाएगा। दहसाला बंदोबस्त अकबर के प्रशासन की विशेषता थी, यह सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है सही नहीं है। तो एक कूट भी दिया गया है, तो 1 2 4 ये हो जाएगा सही। जो जोड़ा है 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा। ये दिया गया है केवल 1 2 और 4 सही। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। बसीन की संधि किस मराठा पेशवा ने हस्ताक्षर किए थे? तो बसीन की संधि में जो हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय सेना के जिस अभियान से संभव हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया? तो वो थे नारायण गुरु।
एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग क्या होता है? तो CPU होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो यह IC जो चिप है संबंधित है, वह किससे है? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। CD-ROM क्या है? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। तो जो इस ऑप्शन दिए उनमें से कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1906 में किया गया था। 80-286 माइक्रोप्रोसेसर वाले कंप्यूटर हैं, तो क्या है? 80 कंप्यूटर्स हैं। अनुक्रमिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त अनुप्रयोग है, तो यह A और B दोनों है। ग्रेड का प्रसंस्करण, पेरोल का प्रसंस्करण। सही उत्तर ऑप्शन C होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसंस्करण नहीं कर रहा है? तो जो सभा प्रसंस्करण है, गणना, हेर फेर व्यवस्था, ये प्रसंस्करण करते हैं, जबकि सभा प्रसंस्करण नहीं कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुख्य भंडारण को भी कहा जाता है, तो मुख्य भंडारण को मेमोरी कहा जाता है। आमतौर पर एक मास्टर के नियंत्रण में चुंबकीय टेप वीडियो टर्मिनल का एक समूह है, तो यह क्या है? तो वह क्लस्टर है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक रोबोट को एक कार्यात्मक औद्योगिक रोबोट माना जाने के लिए आमतौर पर रोबोट के पास कितने डिग्री की स्वतंत्रता होगी? तो 8 डिग्री की स्वतंत्रता होगी। न्यायमूर्ति हेमा कोहली किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं? तो तेलंगाना की। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो USA है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो यह मणिपुर में शुरू किया गया है। 5G नेटवर्क का परीक्षण करने वाला भारत का पहला नेटवर्क कौन बना है? तो यह एयरटेल बना है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो यह लद्दाख में स्थापित की गई है। नगोजी ओकोंजो-इविएला की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं, तो ये विश्व व्यापार संगठन की हैं। पहली विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं, नगोजी ओकोंजो-इविएला। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के तहत 1 लाख से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है जमशेदपुर को। एक वादा किया हुआ देश किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई जी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 172,000 साल पुरानी नदी के साक्ष्य मिले हैं? तो यह कर्नाटक में मिले हैं। तिनसुकिया, जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की, किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में तिनसुकिया स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को उनके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो यह केंद्र सरकार के पास है। तो इसी तरह हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह हम पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।